हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर और मैं तरुणा भारद्वाज आज आपको कराऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो सभी पूरे मन से पूरे डेडिकेशन के साथ स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। 2023 के ही क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है आजादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए इनमें से कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस पोर्ट वाज डेवलप टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ ट्रेड ऑफ मुंबई पोर्ट। तो ये है आपका पोर्ट बंदरगाह कहां पर का, आपका वेस्टर्न कोस्टल घाट का, ठीक है ना, या वेस्टर्न तट का। तो ये है बॉम्बे बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कहां पर है बेटा? महाराष्ट्र में। इसको हम सूती वस्त्रों की राजधानी बोलते हैं। अब ये भारत का बड़ा बंदरगाह है तो इसके सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है कांडला बंदरगाह, जो कहां पर है आपका? गुजरात में। गुजरात में कांडला बंदरगाह बॉम्बई का सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से बंदरगाह किस स्टेट में है, वेस्ट में कौन से हैं, ईस्ट में कौन से हैं, कौन सा किसका सहायक बंदरगाह है, कौन सा गहरा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा नवीनीकृत है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पोर्ट वाले चैप्टर से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट टू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। तो भारत में सबसे पहले जो रेनफॉल आता है वो केरल राज्य से आता है और 5 जून के आसपास आता है। पहले भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है। जो मानसून है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर बहुत सारे हैं, जैसे तिब्बत के पठार पर जितना लो प्रेशर होगा, मस्क्रीन हाई पर जितना हाई प्रेशर होगा, जो आपकी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है वो भी है, आपका एल्निनो भी है, भारत की खुद की आकृति शेप भी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हिमालय पर्वत भी है जो कि भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो उसको भी आप जरूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अभी आपको बताया था काफी सारे फैक्टर हैं जो कि रेनफॉल को, क्लाइमेट को इफेक्ट डालते हैं, लेकिन इनमें से जो देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, वो भारत की क्लाइमेट को इफेक्ट नहीं डालता। विंड्स डालती हैं, लैटिट्यूड डालती है, हाइट डालती है, जो डिस्टेंस फ्रॉम ओशन है वो भी डालती है, बहुत कुछ डालता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड से तो हम स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं, मानक समय निकालते हैं। लैटिट्यूड का इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट पर, टेम्परेचर पर, रेनफॉल पर, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स का नहीं। क्वेश्चन है जेट प्रवाह किसकी एक विशेषता है। जेट फ्लो इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ। तो जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं? तो जो जेट स्ट्रीम है वो है आपके लैंडस्लाइड विंड्स, ठीक है ना, या जब जो गैसें हैं वो सर्पिलाकार इस तरह से स्पाइरल मूवमेंट करने लगे तो उसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ये ट्रोपोस्फीयर के अपर पार्ट में पाई जाती है, जबकि ट्रोपोस्फीयर के लोअर पार्ट में विंड, साइक्लोन, फॉग, स्मॉग, रेनफॉल, क्लाउड्स ये सब मिलते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो देखिए ऊंटों का भी मेला लगता है जो कि राजस्थान के पुष्कर जिले में लगता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन पूर्वांचल। तो पूर्वांचल क्या है? ये हमारा भारत है और भारत में जो हिमालय पर्वत फैला हुआ है वो पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ तक फैला हुआ है। इन जो ये 7 सिस्टर स्टेट हैं, 7 बहन राज्य हैं, इनमें पहाड़ियों को हम पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहते हैं। अगर इनमें हम बात करें तो इसमें मिजो पहाड़ी है और खासी पहाड़ी भी इसमें काउंट होगी। अनाईमुड़ी, डोडा बेटा ये पश्चिमी घाट पर्वत की है, ठीक है। सेवरोय बिलगिरी ये पूर्वी घाट पर्वत की है। खासी और जयंतिया पहाड़ियां ये थोड़ा मेघालय में आ जाएंगे, पूर्वांचल की पहाड़ियों में काउंट नहीं होंगी, जबकि मिजो और नागा हिल्स पूर्वांचल की हिल्स में काउंट होती हैं। क्वेश्चन है बेटा, इनमें से निम्नलिखित में से सही जोड़े की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें ये ट्राइब्स के नाम दिए हुए हैं, सॉरी ट्राइब्स के नहीं, इसमें दिए हुए आपके जो ट्राइब्स के द्वारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती है उसके अलग अलग नाम है अलग अलग राज्यों में। बेवर मध्य प्रदेश में नहीं कहते हैं, जबकि बरिंगा
उत्तर प्रदेश और ओडिशा वाले एरिया में, पोडू तमिलनाडु में, कुरुवा पंजाब में। तो ये गलत है, लेकिन बस इसमें एक है आपका सही, बेवर मध्य प्रदेश में कहा जाता है, जबकि बरिंगा ओडिशा में कहा जाता है। तो ये किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, वो मैचिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज बिलोंग टू द स्टेट ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान में हम बात करें, विश्व का सबसे पुराना ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली, और राजस्थान में इसकी सबसे ज्यादा हाइट है और सबसे ज्यादा लेंथ भी है, और वहीं पर इसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है। और विंध्याचल पर्वत की अगर हम बात करें तो विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है गुजरात से लेकर बिहार तक, जो भारत के मध्य में स्थित है। इसकी हाईएस्ट पीक है गुडविल। सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है एमपी में, जिसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। सह्याद्री की बात करें तो सह्याद्री है पश्चिमी घाट पर्वत, जो गुजरात से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसकी हाईएस्ट पीक है 1600 किलोमीटर, और इसकी हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, ठीक है। आप याद रखना, ये 2023 का क्वेश्चन है। तो मीन्स जो हाईएस्ट पीक्स हैं, माउंटेन हैं, उनकी पीक्स हैं, उनकी लोकेशन है, उनकी दर्रे हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप तैयारी अपनी रखना माउंटेन्स को लेकर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है? Which of the following state receive rainfall during winter season? तो विंटर सीजन में जो बारिश होती है वो होती है तमिलनाडु राज्य में, लौटते हुए मानसून के द्वारा। तमिलनाडु लोकेशन ये है, और तमिलनाडु का जो तट है, कोस्ट है, उसको हम कोरोमंडल तट भी बोलते हैं। तो कई बार आपको ये भी मिल सकता है कि सर्दियों में किस तट पर बारिश होती है, तो कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु राज्य में लौटते हुए मानसून के द्वारा बारिश होती है। क्वेश्चन है आपके लिए नेक्स्ट, उस भौगोलिक विशेषता का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य करती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर विच एक्ट्स एज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? तो भारत का जिले सीमा वाला पड़ोसी देश है श्रीलंका, ये पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग हुआ है, यह बॉर्डर बनता है। क्लियर? तो ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए हैं, याद हुए हैं, और आप इसी पैटर्न का, इसी समझ के साथ अपनी आगे की तैयारी करोगे कि किस तरह के क्वेश्चन, किस टॉपिक से क्वेश्चन 2023 में पूछे गए, 22 में पूछे गए। तो प्रीवियस ईयर एक तरह से आपका रास्ता तय करेंगे कि आपको किस लेवल की अपने एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो बेटा रिकॉर्डेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से पढ़ो, उनके आंसर करो। कोई कंफ्यूजन है तो उसके कमेंट बॉक्स में लिखो। क्लास का लिंक आपको मिलता रहे, इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड गुड लक।